आपको किन्नरों से बहुत हमदर्दी है ना? चड्ढा साहब, मुझे हर उस व्यक्ति से हमदर्दी है जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा हो। व्यक्ति वगैरह की बात छोड़िए, अभी सिर्फ किन्नरों की बात करते हैं। आप मलिका के घर उनसे मिलने गए थे? जी, तो योर ऑनर, मैं कोर्ट को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। योर ऑनर, रजत जी किन्नरों के घर पे गए हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। रजत जी ने उनके कहने पर फोटो भी खिंचवाए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन गौर से इन फोटोज में देखिए योर ऑनर, आपको पता चलेगा कि रजत जी किन्नरों के साथ खड़े रहने से कतरा रहे हैं, जैसे उनसे दूर जाना चाहते हैं। शातिर वकील है ये भी। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किन्नरों के साथ खड़े रहने से घिन आ रही हो। ये सब लोग देख नहीं रहे हैं। आप लोग थोड़ा पास में आ जाइए। नहीं नहीं, यही ठीक है। अरे नहीं नहीं, कोई कष्ट नहीं है। आप आ जाइए, मेरे बगल में आ जाइए। ये फोटो इस वकील के पास कैसे आई? जज साहब, ये सब झूठ है। हम सब वहां थे। रजत बाबू ने तो खुद हमारे पास आके फोटो करने को कहा, लेकिन हम सब ने अपनी मर्जी से दूरी बनाई थी। मैंने तो यह भी सुना है कि आपने उनके घर पे चाय तक नहीं पी। पी या नहीं? नहीं पी। क्यों? I mean, चाय तो बेतकल्लुफी जताने का सबसे आसान जरिया होता है ना, इसीलिए मेहमान कभी मना नहीं करते। तो फिर आपने क्यों मना किया? चड्ढा साहब, बेतकल्लुफी जताने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि बातें जो मैंने की उनके साथ। और वैसे भी योर ऑनर, मेरे पास वक्त नहीं था चाय पीने का। मुझे वहां से सौम्या के गांव पहुंचना था। अच्छा, आई सी। योर ऑनर, रजत जी के पास चाय पीने का टाइम नहीं था, लेकिन फोटोज खिंचवाने का टाइम था। रजत जी साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको किन्नरों के घर की चाय पीने में घिन आ रही थी? ये आपकी सोच है चड्ढा साहब, आप अपनी सोच को मेरा नजरिया मत बनाइए। ठीक है रजत जी, अगर ऐसी बात है तो जिससे आप एक जमाने में बहुत प्यार करते थे और जिसे आप बेवफा कहते हैं, उसकी कसम खा के कहिए कि आपको किन्नरों के घर की चाय पीने में कभी भी घिन नहीं आएगी। खाइए कसम। तुम चड्ढा, प्यार से चेतावनी दे रहा हूं तुझे, जो भी पूछना है इससे रिलेटेड पूछ। मेरे निजी बातों और लोगों को इस केस पे घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई दखल नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को बीच में नहीं ला रहा। आपको बस कसम खानी है, खा लीजिए, सिंपल। योर ऑनर, कसम अपनों की खाई जाती है, पराये लोगों की नहीं। और मुझे सच बोलने के लिए किसी की कसम खाने की जरूरत भी नहीं। और सच ये है योर ऑनर कि हां, जब मुझसे चाय पूछा गया था तो एक क्षण के लिए मेरे मन में शंका जगी। शंका हुई मतलब घिन हुई। चड्ढा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट किया जाए। चड्ढा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, बीच में मत टोको। जी योर ऑनर, जब मुझसे चाय पूछा गया था, एक क्षण के लिए मेरे मन में शंका जागी, लेकिन दूसरे ही क्षण मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्यों हमारी परवरिश ऐसे की जाती है, क्यों हमारी मानसिकता ऐसी बनाई जाती है
कि हम एक इंसान के हाथों से एक प्याली चाय पीने से कतराते हैं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं योर ऑनर कि यह केस सिर्फ सौम्या का नहीं, सौम्या की तरह हर किन्नर के अस्तित्व की लड़ाई है ये। That's all, Your Honor. रजत जी, आप बाहर आ सकते हैं। योर ऑनर, रजत जी बोलते रहते हैं कि मानसिकता सुधारिए, संस्कार बदलिए, संस्कार सुधारिए, लेकिन ये सिर्फ भाषण देते रहते हैं पब्लिक को गुमराह करने के लिए। और अपनी संस्कृति उन लोगों से सीखे। मजाक बना रखा है इन्होंने अदालत का, माय लॉर्ड। हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। अरे जिसे किन्नरों के घर की चाय पीने में घिन आती हो, वो क्या इंसाफ दिलाने चले किन्नरों को? योर ऑनर, चड्ढा साहब जो कह रहे हैं। रजत सिंह जी, आपको जो कुछ कहना है अगली सुनवाई में कहिए। कोर्ट का समय अब समाप्त हो गया। अगली तारीख तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। एक मिनट वकील साहब। ये देख। ये वकील, मना किया था ना आपको अदालत जाने से। बड़े जिद्दी हैं आप। जिद छोड़ दीजिए, वरना हम जिद पे आ गए तो आपकी मैडम बचेगी नहीं। तो भलाई इसी में है कि बाइक मोड़ लीजिए। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। तो क्या सोचा वकील साहब? वेलकम रजत जी। वेलकम। मेरी करंट बीवी के एक्स हस्बैंड। आप सोच रहे होंगे ना कि आप यहां क्या कर रहे हैं, आपको यहां क्यों लाया गया है। वो टीवी सीरियल्स में हम देखते हैं ना रजत जी की काफी एपिसोड्स तक सस्पेंस चलता रहता है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से 15 साल बाद आपकी गायब बीवी आपको कहां से मिल गई, और वो आपको केस लड़ने से क्यों रोक रही है, और उसे कौन उठा के ले गया। अब ये सारे सवाल आपको परेशान कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद आपको क्लाइमैक्स बता देता हूं। तो रजत जी, बात यह है कि इस सब का करता धरता मैं हूं, आपका चहीता एडवोकेट चड्ढा, स्नेहा का पतिदेव।
ऐसे आंखों आंखों में क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? आराम से बैठ के बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, इसीलिए तो बुलवाया है आपको। स्नेहा, पूरी कहानी बता दो इन्हें, ठीक है? मुझे जाना है, वरना कोर्ट हियरिंग के लिए मैं लेट हो जाऊंगा। और हां, आप दोनों तैयार रहना, क्योंकि शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाला हूं मैं, ये केस जीतने की खुशी में। स्नेहा, माना कि चड्डा ने जबरदस्ती तुमसे शादी की, लेकिन तुम पहले तो मेरी पत्नी हो ना, हो कि नहीं? तो फिर उतारो ये मंगलसूत्र। ये क्या हो रहा है? ये चड्डा सर की बीवी है। तो फिर उठाओ चड्डा सर का मंगलसूत्र और जाके लौटा दो उनको, और कह दे कि अब स्नेहा उसके चंगुल से आजाद हो गई और रजत सिंह अब उन्हें अपना मंगलसूत्र पहनाएगा। क्या कर रहे हैं? वो बता देगा चड्डा को। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो वो कुत्ते हैं जो सिर्फ भौंकते हैं, काटते नहीं। ये देख, योर ऑनर, एक अर्जेंट कॉल है, ले सकता हूं? हाँ, लीजिए। थैंक यू। हाँ बोलो। ये तो आप ही की बीवी को मंगलसूत्र पहना रहा है। हो सकता है कि वो लोग मुझे फिर से अदालत जाने से रोकने की कोशिश करें। अगर ऐसा हुआ तो मैं जहां भी रहूंगा वहां से चड्डा को फोन करूंगा उसकी मोबाइल पे, तो वो नंबर देखना, उस नंबर से मुझे ट्रेस करना। क्या बकवास कर रहे हो? चड्डा, अभी तक तो तू सही जा रहा था, लेकिन ये फोन उठा के गड़बड़ कर दी तूने। अरे हाँ राजेश जी। हाँ हर ठीक है। जज साहब, आपने हमें खुद को साबित करने का मौका दिया है। मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए, मुझे कहीं जाना है। जज साहब, मैं वादा करता हूं मैं वापस आऊंगा और सब कुछ यहीं इसी अदालत में आपकी आंखों के सामने साबित कर दूंगा। सिर्फ 1 घंटा, प्लीज प्लीज। अच्छा, ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू जज साहब। इसी लोकेशन से चड्डा को फोन आया था। रोक। हरमन सिंह आज रजत जी को कोर्ट लेकर ही जाएगा। जज साहब, ये लोग बस नौटंकियां कर रहे हैं और आप इनको अलाउ कर रहे हैं। ये सिर्फ अदालत का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, आप उन्हें क्यों करने दे रहे हैं?
रजत जी, आप ठीक तो है ना? चलिए। हाँ जज साहब, चड्ढा जी सही कह रहे हैं, ये गलत हो रहा है। जज साहब, ये सरासर गलत है। आप दोनों बैठ जाइए। योर ऑनर, अदालत कभी किसी की वेट नहीं करता है। आप गलत कर रहे हैं, रूल्स तोड़ रहे हैं आप माय लॉर्ड। अदब से बात कीजिए मिस्टर चड्ढा। ओहदे और उम्र दोनों में आपसे बड़ा हूं। वैसे तो यह अदालत आप जैसे वकीलों को भी बर्दाश्त नहीं करती, जो अगली तारीख के लिए दिल का दौरा पड़ने का झूठा नाटक करते हैं। फिर भी यह अदालत आपको बर्दाश्त कर रही है ना? और सही गलत आप मुझे मत बताइए। मैं यहां सिर्फ फैसला सुनाने नहीं बैठा हूं, दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहा हूं, आपकी सारी हरकतें भी देख रहा हूं। और सब देखते हुए मुझे ये लगता है कि रजत सिंह के क्लाइंट्स को अपने आप को प्रूव करने का एक मौका देना चाहिए। माफी चाहता हूं माय लॉर्ड, लेकिन जब तक रजत जी नहीं आते, ये कोर्ट उनका वेट करेगा। दिस इज माय ऑर्डर। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका योर ऑनर। योर ऑनर, मैं आज अदालत में यह साबित कर दूंगा कि सुखविंदर वरुण और उनसे जुड़े हुए कई लोग दोषी हैं। इस बात का भी प्रमाण दूंगा कि सौम्या को इस समाज में रहने का अधिकार है, सोहम की परवरिश करने का उन्हें अधिकार है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। रजत जी मेरे क्लाइंट को अपराधी कैसे ठहरा सकते हैं? वजह तो है चड्ढा साहब, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपके क्लाइंट को इस समय दोषी नहीं ठहराते हैं, आपको तो दोषी ठहरा सकते हैं। योर ऑनर, अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैं स्नेहा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। आइए स्नेहा जी। स्नेहा, तुम यहां क्या कर रही हो? घर जाओ। ए चड्ढा, स्नेहा जी मेरी गवाह हैं और इस सुर में आप मेरी गवाह से बात नहीं कर सकते। हाँ स्नेहा जी, अदालत को अपने बारे में बताइए। जज साहब, मैं स्नेहा हूं, रजत की बदकिस्मत प्रेमिका। पंद्रह साल पहले इसी कोर्ट ने हमारे प्यार का मजाक बनाकर छोड़ दिया था और मजबूरी में मुझे इस आदमी से शादी करनी पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चड्ढा, अभी अभी तो मैंने समझाया तुम्हें। मेरी गवाह को इनके कथन के बीच में टोक कर आप अदालत की कार्यवाही में खलल डाल रहे हैं। प्लीज शांत रहिए। प्लीज कंटिन्यू। जज साहब, जब मैंने हरमन और सौम्या को देखा, इनके प्यार को देखा कि ये कैसे हर मुसीबत का सामना करके भी एक दूसरे के साथ है, तो आज मैं कैसे अपने प्यार के लिए यहाँ नहीं आती? ये आदमी केस जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसने अपनी पत्नी को यानी मुझे रजत जी के पास भेजा ताकि ये कोर्ट ना पहुंचे। उस पे भी रजत नहीं माना तो इसने उसे अगवा कर लिया ताकि रजत किसी भी तरह से केस हार जाए। आप ही बताइए जज साहब, मेरी आधी जिंदगी इस आदमी के साथ नर्क जैसी बीती है। इसने मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया है, हर चीज के लिए मुझे तड़पाया है। मैं इसके साथ एक सेकंड नहीं रह सकती। मुझे इससे तलाक चाहिए, प्लीज। मुझे इस आदमी से छुटकारा दिलाइए।
थैंक यू स्नेह, थैंक यू। कृपया बैठिए। योर ऑनर, जैसा कि आपने सुना, चड्ढा साहब अवैध तरीके अपना रहे थे इस केस को जीतने के लिए, और इस बात का अंदाजा हमें पहले से था। मैं शुक्रगुजार हूं हरवंश सिंह जी का, जिन्होंने इस केस में मेरा साथ दिया, जिसके कारण हम अदालत के समक्ष सारे सबूत पेश कर पा रहे हैं। योर ऑनर, इस फाइल में सौम्या की बहन सुरभि के हाथों लिखी वो चिट्ठी है कि सुरभि चाहती थी कि उनके सुपुत्र की परवरिश सौम्या के हाथों हो। दुर्भाग्यवश ये देखने के लिए वो जीवित नहीं रही, क्योंकि वरुण ने उसकी जान ले। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। साबित कर रहा हूं, आप बीच में मत टोकिए। योर ऑनर, इस बात को साबित करने के लिए मैं वरुण को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। योर ऑनर, सुरभि मंदिर की सीढ़ियों के पास जख्मी हालत में, बेहोशी की हालत में पाई गई। उस समय करीब दोपहर के 2 बज रहे थे। वरुण, अदालत को बताइए कि उस दिनांक पर, उस समय आप कहां थे? पता नहीं। जरा देखिए, याद करके बताइए कहां थे आप? मुझे याद नहीं है। याद नहीं? इतना तो याद होगा कि उस समय आप मंदिर के आसपास थे या नहीं? मैं वहां नहीं था। संभवतः भूलने की बीमारी है आपको, लेकिन आपका जो फोन है उसके अनुसार आप उस समय मंदिर के पास ही थे। वो मेरा फोन। वो आपका फोन? मेरा फोन क्या मंदिर के पास थे या नहीं आप? मैं आपसे कहा ना, मैं मंदिर के पास नहीं था। आप मंदिर के पास नहीं थे, चलिए कोई बात नहीं। तो आप फिर सुरभि को अस्पताल लेकर गए होंगे? नहीं। विचित्र बात है वरुण जी, मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। देखिए, आपकी पत्नी सुरभि वहां मंदिर की सीढ़ियों के पास जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। आप कह रहे हैं कि आप वहां थे नहीं, जबकि आपका फोन का लोकेशन ये बता रहा है कि आप वहीं थे। आप कह रहे हैं आप उसे अस्पताल तक नहीं लेकर गए। क्या प्रॉब्लम क्या थी? आपका फोन गुम हो गया था क्या? हाँ। तो फिर आप सुरभि के अंतिम संस्कार में कैसे पहुंचे? वो मुझे खबर मिली थी। कैसे? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे फोन आया था, मुझे खबर मिली। फोन आया था आपको? उसी फोन पर आया था फोन जिसका लोकेशन ये बता रहा था कि आप वहां मंदिर के पास हैं? हाँ। अभी अभी आप कह रहे थे कि वो फोन गुम हो गया। रजत सिंह, मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि मेरा फोन खो गया था, उससे पहले मुझे खबर मिली थी, और मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है अभी। वो फोन गुम नहीं हुआ था योर ऑनर। वरुण झूठ बोल रहा है। योर ऑनर, सच को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और सच ये है कि वरुण के माताजी के चल बसने के बाद हरक सिंह और उनके परिवार के अतिरिक्त इनका और कोई था ही नहीं। हरक सिंह जी ने इन्हें पाला पोसा, इनकी परवरिश की, इन्हें पढ़ाया लिखाया। सही कह रहा हूं मैं वरुण? हाँ। क्या यह भी सच है कि आपने सुरभि से विवाह केवल इसलिए किया ताकि आप हरक सिंह के परिवार के पास रह सकें? हाँ। क्या यह भी सच है वरुण कि आप हरक सिंह जी के परिवार के आसपास रहना चाहते थे, इस कारण नहीं कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, बल्कि इस कारण कि आप उनसे बदला लेना चाहते थे? सच है या नहीं? हाँ। हाँ। सब कुछ कबूल ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि सुरभि से आप प्यार करते थे, तो फिर सुरभि की हत्या क्यों किया? सच ये है कि मैं सुरभि से कोई प्यार नहीं करता था। मुझे तो उससे कोई मतलब तक नहीं था। वो लड़की मेरा कभी भरोसा तक नहीं जीत पाई। उसका अपने दोस्त सुमित के साथ चक्कर चल रहा था। मुझे तो इस बात पे भी शक था कि वो बच्चा मेरा नहीं, उस सुमित का है। नहीं, इस बात की तो पुष्टि हो गई थी कि वो बच्चा आप ही का है। हाँ, हो गई थी। डीएनए टेस्ट में ही साबित हो चुका था कि वो मेरा बच्चा है वो मेरा बच्चा।
लेकिन मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना सुरभि से और ना इस बच्चे से। और यह बात भी सच है कि मैं सुरभि को मारना नहीं चाहता था। हाँ, लेकिन उस दिन धक्का देने के बाद जो वो सीढ़ियों से गिर गई तो मैं उसे बचाने भी नहीं गया, क्योंकि सुरभि और उसका बच्चा हरक सिंह और उसके परिवार के किसी भी शख्स को खुशी देता है तो उस खुशी के खत्म हो जाने में ही मेरी खुशी है, क्योंकि मैं इन लोगों की सिर्फ बर्बादी देखना चाहता हूं, सिर्फ बर्बादी। और कुछ नहीं। योर ऑनर, वरुण ने अदालत में अभी अभी जो बयान दिया है वो केवल आधा सच है। पूरा सच ये है कि हरक सिंह से बदला लेने में वरुण अकेला नहीं था। प्रीतो जी के बड़े भाई सुखविंदर वो हरक सिंह से अपनी 20 साल पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए वरुण का इस्तेमाल कर रहे थे। योर ऑनर, इसी दुश्मनी, इसी बदले की आग में सौम्या झुलसती आई है। उसकी ममता, उसका अस्तित्व झुलसता है। वरना बचपन से लेकर आज तक सौम्या को देखा जाए तो उसमें और बाकी बच्चों में कोई अंतर नहीं। वो सबसे प्यार करती थी, सब उससे प्यार करते थे। वो सर्वप्रथम एक अच्छी बेटी बनी, फिर एक अच्छी बहन, फिर एक अच्छी सहेली, फिर बहू और फिर बीवी। योर ऑनर, सौम्या ने हर रिश्ता बखूबी निभाया है। और ऐसा सिर्फ एक अच्छा इंसान कर सकता है। सौम्या के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले संभवतः ये नहीं समझते कि रिश्ते निभाने के लिए वजूद से ज्यादा नियत की जरूरत होती है। और आप लोग जो सौम्या के अस्तित्व को नकारते हैं, आपका यह समाज जो किन्नरों की दुआओं को तो कबूल करता है लेकिन उन्हें नहीं। मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों के अस्तित्व को पहचाना है, उन्हें ओबीसी कैटेगरी प्रदान की है, जिसके तहत वो न केवल पढ़ लिख सकते हैं बल्कि नौकरी भी कर सकते हैं। और इस देश के उच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को ठुकराने वाले आप कौन होते हैं? अगर आप एक बार सौम्या को करीब से जानने की कोशिश करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये कहते कि समाज में 3 जेंडर, मेल, फीमेल और अदर्स नहीं, एक ही जेंडर होना चाहिए, इंसान। योर ऑनर, हरक सिंह जी के परिवार ने सौम्या के अस्तित्व को जाना, लेकिन सौम्या की अच्छाइयों को, उनकी खूबियों को नजरअंदाज नहीं कर पाए और अंत में जाकर उन्होंने सौम्या को अपना लिया। योर ऑनर, हरमन सिंह सौम्या से उतना प्यार करता है जो शायद ही कोई पति इस विश्व में अपनी पत्नी से करता होगा, चाहे वो पत्नी महिला क्यों न हो। प्रीतो जी सौम्या को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी मानती है योर ऑनर। और हरक सिंह जी योर ऑनर, हरक सिंह जी ने सर झुकाकर सौम्या के अस्तित्व को अपने सराखों पर बिठाया है। योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि आज इस समाज की सोच को, इस समाज की खोखली मर्यादा को, ऊंच नीच की भावना को दरकिनार करते हुए ये अदालत हरमन सिंह और सौम्या के बीच के प्यार के आधार पर इस केस का फैसला करें। प्रार्थना है अदालत से योर ऑनर, इस प्यार को आप हारने न दें। और मुझे पूरा विश्वास है
जब कोई बच्चा ऐसे प्यार के माहौल में पलेगा तो बड़ा होकर वो अवश्य समाज को बदलेगा। योर ऑनर, मैं सबूत और गवाह दोनों अदालत के समक्ष रख चुका हूं। बाप का जो भी फैसला है हमें मंजूर होगा। लीजिए। आज पहली बार अदालत ने किसी केस को सिर्फ कानून के नहीं बल्कि इंसानियत के नजरिए से भी देखा है। कुछ और कहने से पहले मैं फैसला सुनाना चाहूंगा जिसके लिए यह केस लड़ा जा रहा है, और अदालत का फैसला है कि बच्चा हरमन सिंह और सौम्या सिंह को दे दिया जाए। नहीं जी, हम जीते, हमारा पूरा परिवार जीता है। इस लड़ाई में जिस किसी ने भी हमारा साथ दिया है ना, आज उन सबकी जीत हुई है। ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत वरुण, सुखविंदर, उनके परिवार और उनसे जुड़े हुए लोगों को 18 साल तक सौम्या के इजाजत के बिना उसके बच्चे से मिलने पर रोक लगाती है। 18 साल के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब वो खुद तय करेगा कि उसे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। अदालत ये मानती है कि किन्नरों को समाज में उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी एक मर्द को या एक औरत को मिलती है। आज एक किन्नर को उसका हक देकर उसकी ममता की हिफाजत करके इस अदालत को भी गर्व महसूस हो रहा है। मेरी अदालत में दिया गया यह फैसला आज के बाद सौम्या के फैसले के नाम से जाना जाएगा। अब होगा बहुत बड़ा जश्न।